Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics short chapter डिस्कस करेंगे। जो हमारी सीरीज़ चल रही है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की, वो हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चे। इसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट चैप्टर में हमने अभी तक ADAS अप्रोच जीडीपी डिटर्मिनेशन की, जीडीपी इनकम आउटपुट की हमने डिस्कस कर ली है। तो उसके सेकंड अप्रोच जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में कि सेविंग, S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स एंड I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना। अब ये जो हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कि हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी इक्विलिब्रियम में कब आते हैं। जीडीपी आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इनकम होगी, आउटपुट होगी, एक ही चीज़ होती है। तो वो कब आपकी जो है ये इक्विलिब्रियम में आएगी, ये इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जब आपकी सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, देन यू इट विल बी एन जीडीपी विल बी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। जैसे हमने पहले ADAS अप्रोच में हमने क्या डिस्कस किया था, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारी इक्वल होंगी तब वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगी। ऐसे ही SI अप्रोच में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होंगी तब वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगी। अब ये देखो, बेसिकली मैंने आपको बताया सेविंग, S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। सेविंग्स जो हम सेव करते हैं, जो इकोनॉमी में हम सेव करेंगे अपने लिए, जो हम एक्सपेंडिचर में नहीं खर्चा करेंगे, जो हम अपना जो मनी है वो जो आपकी इनकम है वो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो हम अपनी इनकम को इन्वेस्ट करेंगे, दैट कम्स इन इन्वेस्टमेंट। अब ये अगर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में देखो, आपने पहले रिकॉल करो, आपको मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको मैंने करवाया हुआ है, सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सारा आपको मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर में शुरू में करवाया था। तो उसमें हमने सेविंग्स एंड इंजेक्शंस हमने किया था। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं, जब हम वो डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली सेविंग्स क्या है, द मनी विच वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड के लिए, जो कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम नहीं यूज़ करें। सो दैट इज़ वाई सेविंग्स आर कंसिडर्ड एज विड्रॉल्स अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। सर्कुलर फ्लो के हिसाब से सेविंग्स को हम विड्रॉल्स कहते हैं, क्योंकि वो जो हम है पैसा है हम आगे अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नहीं यूज़ कर रहे। एंड इन द सेम वे आप अगर दूसरी साइड जाओ, इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इनकम is being invested to increase the production capacity, to increase the production. That is why investment is considered as an injection according to the circular flow, ठीक है। ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सेविंग्स को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सेविंग्स आर टर्म्ड एज विड्रॉल्स एंड इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड एज इंजेक्शंस, ठीक है बेटे। तो अब जब हमने ये डिस्कस किया अभी बेटा आपके साथ मैंने, कि सेविंग्स को हम विड्रॉल्स कहते हैं और जो हमारी इंजेक्शंस को हम लोग इन्वेस्टमेंट को हम लोग इंजेक्शंस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के इक्वल होगी तब इक्विलिब्रियम जीडीपी आएगी। सो एक और हम इससे हम लोग इसमें से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो इसका मतलब तब इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी। तो वी कैन से दैट व्हेन विड्रॉल्स आर इक्वल टू इंजेक्शंस, देन इट इज़ अ इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज अचीव्ड, जीडीपी इज अचीव्ड, ठीक है ना। तो ये आपकी अप्रोच क्या कहते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जब आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, या दूसरी टर्म्स में आप कह लो आपकी विड्रॉल्स जो है इंजेक्शन से इक्वल होंगी, तब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। तो चलो आगे चलते हैं।
अब हम इसकी, अभी जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम जीडीपी की बात की है, मैंने बताया है, अब इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको पहले जीडीपी एडी एएस अप्रोच आपको डिस्कस की थी, इन द सेम वे मैं आपके साथ अब ये आपकी ये अप्रोच जो है हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, अब वो डिस्कस करूँगी। अभी देखो ये हमने इसमें मैंने इसके साथ ही आपको मैंने ग्राफ बना के दिखाया है। ये आपका जो ग्राफ है ये देखो, ये नीचे भी जाएगा, ठीक है, नीचे भी जाएगा, जो आपको वाई डैश एक्सेस भी दिखाएगा, मीन्स नेगेटिव चीज़ें भी आपको दिखाएगा। एक्स एक्सेस पे हमने, जैसे हम हमेशा लिखते हैं इनकम, हम या हमारी जीडीपी आती है, और वाई एक्सेस पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, राइट। सो नाउ ओके इज या दिस आई लाइन, यू कैन से दिस इज एन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ये हम वही कंसिडर करेंगे जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ not affected by the income, whatever income the economy is having, it is the investment is not affected by that income of the economy, ठीक है। सो इनकम आपकी जितनी मर्जी है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट, इट इज दिस इज एन कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ये अभी हम कहेंगे, तो ये ओके इज़ द कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट और इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम, ये जैसे मैंने आपको भी बताया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जितनी ऊपर ओके है इन्वेस्टमेंट हो रही है, यही आपकी नेगेटिव सेविंग्स होंगी जो ओके डैश आपको दिखा रही है, इज इक्वल टू मिनिमम सी। मिनिमम सी आप डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग की, मिनिमम कंजम्पशन तो तब भी होगी जब आपकी इनकम इकोनॉमी में ज़ीरो होगी। ये मिनिमम कंजम्पशन है जो आपकी होनी है, अगर बेशक आपकी इनकम आपकी ज़ीरो। सो इट मीन्स ये इसमें मैंने आपको कंजम्पशन का अलग नहीं दिखाया, आप सिंप्लिसिटी के लिए आपको समझ आ जाए इजीलिए। वो जो कंजम्पशन हमारा मिनिमम कंजम्पशन है, वो हमने नेगेटिव सेविंग्स के टर्म में इसको नीचे शो कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, एन इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एस सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये आपकी सेविंग्स की लाइन है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, कहाँ मीट कर रही है, एन पे। सो एन इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के बराबर आती है। सो ओ एम इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर आपको इस ग्राफ में कोई पूछता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है, तो आपने क्या बोलना है, डैट इज़ योर ओ एम। ओ एम इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नाउ एन इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एन एक ऐसा पॉइंट है इक्विलिब्रियम का जहाँ पे आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर है, या हम दूसरी टर्म्स में जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है कि विड्रॉल्स आपके इंजेक्शंस के बराबर है। एस टर्म, एस डिनोट्स विड्रॉल्स एंड आई डिनोट्स इंजेक्शंस, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर है या आपकी विड्रॉल्स इंजेक्शंस के बराबर है, उस पॉइंट पे डैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम, ठीक है बच्चे, आगे चलें। सो अब देखो, अब जैसे हमने पहले उसमें भी डिस्कस किया था एडी एएस अप्रोच में, कि अगर आपकी एएस ग्रेटर हो जाती है एडी से, या आपकी एएस लेस हो जाती है एडी से, तो क्या होगा। इन द सेम वे अगर आपकी सेविंग्स बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट से, या सेविंग्स कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, उस केस में क्या होगा, अब वो डिस्कस करते हैं। नाउ व्हेन सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, मीन्स सेविंग्स ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब क्या है कि विड्रॉल्स इकोनॉमी में ज़्यादा हो रही हैं। सेव कर रहे हैं ना हम, जो हम खर्चा नहीं कर रहे। व्हेन विड्रॉल, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर is greater than the injection of the expenditure into the circular flow of income, thus overall expenditure in the economy would remain lower. Obviously overall expenditure तो कम होगा, क्योंकि जब हम ज़्यादा से पैसा हम सेव कर रहे हैं, हम खर्चा कर ही नहीं रहे हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा जो खर्चा है आपका वो कम हो जाएगा। और ताकि जो हमने एक हमारी जो आपने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक्स एंटे आउटपुट है, या डिज़ायर्ड आउटपुट है, या प्लान्ड आउटपुट है, जो वो है उसको बाय करने के लिए हमारे पास जो है पैसा हम नहीं पूरा खर्च रहे। जब हम पैसा पूरा नहीं खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम जितनी आउटपुट है पूरी की पूरी इकोनॉमी में वो यूज़ नहीं हो रही है। इससे क्या होगा, कुछ आपकी जो गुड्स है वो
पड़ी रह जाएंगे, अनसोल्ड रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप खर्चा कम कर रहे हो, यू आर नॉट रेडी टू बाय, यू आर मोर सेविंग द मनी। जब हम ज़्यादा सेव करेंगे और हम ज़्यादा नहीं खर्चा करेंगे तो हम गुड्स, हमारी कितनी जो आउटपुट है वो अनसोल्ड रह जाएगी। तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारा स्टॉक जो उनके पास पाइल अप हो जाएगा। अब जब पाइल अप हो जाएगा तो उनको फिर बियर करना पड़ेगा ना लॉस, जो उनका जो आपकी उनकी सेल जो है वो नहीं, जो आउटपुट है जो उनकी वो नहीं सेल हुई है। तो इस केस में प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे कि अपने स्टॉक को, पुराने स्टॉक को पाइल अप नहीं करना है उन्होंने उसको क्लियर करना है। उसको क्लियर करने के लिए वो अगले साल वो क्या करेंगे कि वो कम आउटपुट प्लान करेंगे। क्यों? अगर कम आउटपुट प्लान करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके जो है स्टॉक उनको पाइल अप नहीं करना पड़ेगा, उनकी खर्चा कम होगा, बनाने का खर्चा कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी। ये इससे क्या होगा? जब आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी आउटपुट कम होगी, आउटपुट कम होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। जब इकोनॉमी में कम इनकम आएगी विच विल लीड टू लेसर सेविंग्स। जब लोगों के पास कम पैसा होगा तो कम सेव करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती। जब वो सिचुएशन आ जाएगी, जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर इक्वल आ जाएंगे, देन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इक्वलिब्रियम। और उस सिचुएशन में आपकी फिर जो जितना आपकी डिज़ायर्ड या प्लान्ड आपकी आउटपुट है, आपकी प्लान्ड आपकी आउटपुट है वो उतनी आपकी सेल हो जाएगी। आपको कोई प्रोड्यूसर्स को कोई अपनी प्रोडक्शन में कट डाउन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये था केस आपका जब आपकी सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है। नाउ व्हेन सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा है। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर इज लेसर देन द इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीन्स हम पैसा जो है अपने पास सेविंग्स के लिए कम निकाल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा खर्चा करेंगे तो क्या होगा? जो हमारी प्लान्ड आउटपुट है उससे ज़्यादा कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं ना हम अपनी कैपेसिटी। जब हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से। हम यही चाहते हैं ना कि एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाए एग्रीगेट सप्लाई से। तो इस केस में टू कोप विद दिस सिचुएशन द प्रोड्यूसर्स विल नाउ प्लान हायर आउटपुट। क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आपकी सप्लाई को भी बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे? ज़्यादा आउटपुट प्लान करेंगे। सो दिस वुड मीन हायर इनकम इन द इकॉनमी। जब आपकी ज़्यादा इकॉनमी में आउटपुट हो जाएगी तो ऑब्वियसली इनकम भी ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी। सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे और सेव ज़्यादा करेंगे। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट के इक्वल टू बराबर नहीं आती। जिस टाइम आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई, दोनों इक्वल हो गए हैं, तब आपकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी और देन योर डिज़ायर्ड आउटपुट विल बी इक्वल टू योर डिज़ायर्ड डिमांड। ठीक है ना, जितनी हम आउटपुट करेंगे हमारी उतनी की ही हमारी डिमांड होगी। कोई आपको जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको पाइल अप नहीं करना पड़ेगा स्टॉक, ना उनको जो है कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जहाँ पे उनकी डिमांड उनकी ज़्यादा आ रही है और उनके पास उतना नहीं है कि वो उसको पूरे को मीट कर सके, उनकी डिमांड को पूरी कर सके। ठीक है बेटा, सो ये दोनों सिचुएशंस है। एक में जब आपकी सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट पहले हमने की थी सेविंग्स ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, और अब हमने किया सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.